हेलो। कैसे हैं? बढ़िया। चलिए, तो आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे क्लास 12th एनसीईआरटी बायोलॉजी में दिया हुआ सारे साइंटिस्ट के बारे में। पिछले दो वीडियोस में पार्ट 1 में एनसीईआरटी बायोलॉजी क्लास 11th के साइंटिस्ट अप टू सेल बायोलॉजी देखा था और सेकंड पार्ट में प्लांट फिजियोलॉजी एंड बाकी साइंटिस्ट के बारे में हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12th एनसीईआरटी में दिए हुए साइंटिस्ट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला यूनिट, रिप्रोडक्शन में दिए हुए साइंटिस्ट का नाम पंचानन माहेश्वरी। उन्होंने क्या किया था? एम्ब्रियोलॉजी के ऊपर स्टडी किया था एंड टिश्यू कल्चर के ऊपर। सेकंड साइंटिस्ट जी जे मेंडल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ग्रीगोर जॉनन मेंडल इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स और उन्होंने गार्डन पी, आपने सुना होगा, पायसम सटाइवम के ऊपर स्टडी किया था। और ध्यान रखना, हम लोग जब नीट दे रहे थे तो उस टाइम में ये क्वेश्चन आया था कि मेंडल ने कितने साल से लेकर के कितने साल तक एक्सपेरिमेंट किया था। तब मुझे याद आ रहा था कि हमारे सर हमेशा बोलते थे मेंडल ने 7 साल तक मेहनत की, 7 साल तक मेहनत की। मेंडल ने 1856 से लेकर के 1863 तक 7 इयर्स उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। 7 इयर्स। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अभी बात करेंगे टीएच मॉर्गन के बारे में। मॉर्गन इज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, क्योंकि अभी के जेनेटिक्स में एक वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है वेरिएशन के ऊपर स्टडी करना। ओके, एंड ही स्टडीड ऑन ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, जिसका दूसरा नाम है फ्रूट फ्लाई, कॉमनली नोन एज फ्रूट फ्लाई। ठीक है, आप एनसीईआरटी में ये टॉपिक पढ़ेंगे कि फ्रूट फ्लाई को ही उन्होंने क्या क्यों सिलेक्ट किया, उसका कुछ फीचर्स दिया है। ठीक है, ओके। एंड ही गेव द टर्म लिंकेज, दिस वाज AIPMT क्वेश्चन, which scientist gave the term linkage? Okay, that is TH मॉर्गन। ये AIPMT में आया हुआ है बेटा। ओके, आई थिंक 2015 में शायद। ओके, नेक्स्ट, डिवरीज, कोरेंस एंड स्केरमार्क। मेंडल ने जो स्टडी करा था, these three scientists they independently rediscovered Mendel's results on inheritance of characters independently. Okay, next is Sutton and Boveri. Sutton and Boveri, again आपके लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। They studied on chromosomal theory of inheritance, Sutton and Boveri. नेक्स्ट, अल्फ्रेड स्टूटेवेंट, अगेन ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। स्टूटेवेंट, उन्होंने जीन मैपिंग के बारे में आइडिया दिया था। इफ यू रिमेंबर, यहाँ पर ये क्रोमोसोम है, ये जीन ए है, ये जीन बी है, ये जीन सी है, ये 8 cm है, ये 7 cm है। तो ए जीन से सी जीन की लोकेशन के बीच में डिस्टेंस 8 + 7 = कितना होगा? 15 cm। बोलो, यहाँ पर cm का फुल फॉर्म क्या है? सेंटीमीटर। यस और नो? नो, इट इज सेंटीमॉर्गन। इसको सी एन कैपिटल एम लिखते हैं। इट इज सेंटीमॉर्गन यूनिट, सेंटीमॉर्गन यूनिट। अब बताओ, अल्फ्रेड स्टूटेवेंट ने मैपिंग के ऊपर स्टडी किया था, लेकिन इन यूनिट का नाम उन्होंने सेंटीमॉर्गन क्यों दिया? बिकॉज ही वॉज ए स्टूडेंट ऑफ मॉर्गन। ओके, चलिए नेक्स्ट, जब बात आती है सेक्स डिटर्मिनेशन की, तो जेनेटिक और क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन के ऊपर स्टडी किया था हैंकिंग ने, एच हैंकिंग। ओके, नेक्स्ट, वाटसन एंड क्रिक, पता है सबको, डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए, वाटसन एंड क्रिक। फ्रेडरिक मेस्चर डिस्कवर्ड द न्यूक्लिन, न्यूक्लिन, अगेन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लिन, फ्रेडरिक मेस्चर। ओके, नेक्स्ट, मॉरिस विल्किंस एंड रोसलिन फ्रैंकलिन, एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक, अगेन ये स्टार मार्क। फ्रांसिस क्रिक, सेंट्रल डोगमा इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, अगेन ये भी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज सेंट्रल डोगमा? पता है सबको, डीएनए टू डीएनए रेप्लिकेशन। ओके, फिर डीएनए टू आरएनए, इट इज ट्रांसक्रिप्शन, एंड आरएनए से प्रोटीन बनेगा, इट इज ट्रांसलेशन। ओके, ओके, दैट इज सेंट्रल डोगमा। नाउ फ्रेडरिक ग्रिफिथ, ग्रिफिथ, ग्रिफिथ सबको पता है, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट किया था, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। उन्होंने माइस का यूज किया और यूजिंग स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, रिमेंबर न्यूमोनिया, न्यूमोनिया इज कॉज्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। ओके, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। नेक्स्ट, एवरी, मैक्लियड एंड मैकार्टी, ये जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है उसको प्रूफ करने के लिए ये तीनों ने
बायोकेमिकल स्टडी किया था। ठीक है, एनसीईआरटी टॉपिक ये पढ़ लेना, या फिर हम लोग कई दूसरे वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। व्हाट इज ग्रिफिथ प्रिंसिपल, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, इसका बायोमोलिकुलर बेसिस क्या था। नेक्स्ट बात करते हैं हर्शे एंड चेज। हर्शे एंड चेज, हर्शे चेज एक्सपेरिमेंट, और ये क्या है, इट प्रूव्ड unequivocal proof that DNA is the genetic material। unequivocal proof, ये वर्ड ध्यान रखना, it is unequivocal proof। ये क्वेश्चन प्रीवियसली नीट में आ चुका है, शायद ये लास्ट ईयर ही आया था, देख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं चारगाफ। एरविन चारगाफ ने बताया था कि एक डीएनए में जितना एडेनाइन होगा उतना थाइमिन होगा, बिकॉज एडेनिन एंड थाइमिन डबल बॉन्ड करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। जी एंड सी, ग्वानिन एंड साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड करते हैं, तो जितना एडेनाइन उतना थाइमिन, जितना ग्वानिन उतना साइटोसिन। ओके, दैट इज चारगाफ्स रूल। नेक्स्ट मिसल्सन एंड स्टाहल। मिसल्सन स्टाहल एक्सपेरिमेंट, सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टेलर एंड कॉलिक्स। टेलर एक साइंटिस्ट हैं और उनके कुछ साथियों ने क्या किया था, they studied the chromosomal they studied on Vicia fava beans। ओके, और वहां पर भी उन्होंने देखा था कि भैया ये विसिया फावा बीन में भी सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन होता है। नेक्स्ट, जॉर्ज गैमो। रिमेंबर, ये कुछ साइंटिस्ट हैं जिन्होंने जेनेटिक कोड के ऊपर स्टडी करा था। गेमो ने क्या बताया था, जेनेटिक कोड इज कोडेड बाय ट्रिपलेट, और ट्रिपलेट को कोड करने के लिए हमारे पास है कितने एमिनो एसिड, 20 एमिनो एसिड। तो रिमेंबर, दिस साइंटिस्ट जॉर्ज गेमो सजेस्टेड दैट in order to code for all 20 amino acid, the code should be made up of at least 3 nucleotides। उन्होंने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके बताया था कि एटलीस्ट 3 न्यूक्लियोटाइड चाहिए 20 एमिनो एसिड को कोड करने के लिए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट बात करेंगे हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना इंडियन साइंटिस्ट हैं। ही स्टडीड ऑन, क्या किया था उन्होंने, सिंथेसाइजिंग आरएनए मॉलिक्यूल्स विद डिफाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ बेसेस, और इसको बोलते हैं होमोपोलीमर्स एंड कोपोलीमर्स का यूज करके उन्होंने आरएनए मॉलिक्यूल का सिंथेसाइज किया था, हरगोविंद खुराना। नेक्स्ट आते हैं मार्शल निरेनबर्ग। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। निरेनबर्ग ने क्या बताया था, सेल फ्री सिस्टम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। हमें क्या पता है, प्रोटीन सिंथेसिस ट्रांसलेशन के लिए सेल चाहिए, लेकिन निरेनबर्ग ने लेबोरेटरी में सेल फ्री मीडिया में प्रोटीन सिंथेसिस शो किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सेवेरो ओकाव। सेवेरो ओकाव, ओकाव एंजाइम। सेवेरो का एंजाइम क्या है, इट इज ए पॉलीन्यूक्लियोटाइड फोस्फोराइलेज। ठीक है, और इसका यूज करते हुए polymerizing RNA with defined sequences in template independent manner। ये क्वेश्चन भी प्रीवियसली आया हुआ है, कहीं पर मैंने देखा है ये क्वेश्चन, शायद एनटीए के पेपर में। तो टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में यहां पर सिंथेसाइज होगा। ठीक है, नॉर्मली क्या है, जो भी आपका डीएनए आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस होता है उसके लिए एक टेम्पलेट चाहिए, लेकिन सेवेरो ओका एंजाइम ये खुद एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड फोस्फोराइलेज है, तो विदाउट एनी टेम्पलेट यहां पर न्यू आरएनए का पॉलीमराइजेशन हो सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट, लैक ओपेरोन। डू यू रिमेंबर लैक ओपेरोन, ZYA, क्या क्या यहां से एंजाइम होता था, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए जरा। ठीक है, ZYA से क्या क्या एंजाइम कोड होता था, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, तभी मुझे पता चलेगा तुम लोगों ने लास्ट तक वीडियो देखा है। ओके, सो लैकोपेरियन के बारे में स्टडी किया था जेकोव एंड मोनोड, फ्रांसिस जेकोव एंड जेक्यू मोनोड। ओके ओके, नेक्स्ट ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर फ्रेडरिक सेंगर। देखो कितना सारा फ्रेडरिक आ गया, याद है, फ्रेडरिक ग्रिफिथ, फ्रेडरिक मेस्चर एंड फ्रेडरिक सेंगर। 3 फ्रेडरिक है, फ्रेडरिक ग्रिफिथ, ग्रिफिथ प्रिंसिपल, फ्रेडरिक मेस्चर न्यूक्लिन एंड फ्रेडरिक सेंगर ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर। ओके, उसकी वजह से ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की स्टडी करना एकदम आसान हो गया था। नेक्स्ट बात करेंगे आलेख जेफरी। आलेख जेफरी डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। बोलो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग या यानी क्या है,
ऐसे ले लो हाथ और फिंगरप्रिंटिंग दे दो, वही? नो, डीएनए को एक्सट्रैक्ट करके उसका मैचिंग कराते हैं, उसको बोलते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ये फिंगरप्रिंटिंग नहीं होता बेटा, ओके? सो ये सब साइंटिस्ट के नाम थे ऑप्टो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। आगे आएंगे साइंटिस्ट ऑफ इवोल्यूशन, देन साइंटिस्ट ऑफ योर स्ट्रैटेजीज फॉर एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट ऑफ इकोलॉजी। तो अभी क्योंकि टाइम ड्यूरेशन अगेन ज्यादा हो जाएगा तो उसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, ऑल द बेस्ट।